फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से हलाक होने वाले 27 साल रेहान के वालिदैन के होश रुबा इंकशाफात। 4 लोगों की जान गई है। इनके आगे एजेंट फिर रहे हैं जो हमसे राब्ते करते हैं, छोड़ें आप पर्चा न कराएं, लाश खराब हो जाएगी। ये मैंने कहा यार वो आ जाएगी। मैंने कहा उसको हमने पाला है, उस बेटे को अपनी छाती पे बिठा के पाला है। उसकी खुशबू क्या है, बू क्या है। फिर ये हालात थोड़े से ख़राब हो गए, इसकी वजह से वो घर बैठ गए। फिर अभी 8 दिन ही हुए थे, वहाँ गए थे तो ये हादसा हो गया। उसे खून का साफ जरूर होना चाहिए। आने वाली जिंदगियां जो है ना, कल को ये फैक्ट्री दोबारा चले तो फिर ब्लास्ट होगा, फिर पता नहीं कितने लोग मरेंगे। जो मेरा भाई था वो तो इतनी आग थी कि वो, मैं क्या अल्फाज बयान करूँ, वो तो जुलस ही गया हुआ था। और जुलसे हुए बंदे को हम कैसे शिनाख्त करें। मेरे बेटे की जान गई है, उसके लिए इंसाफ चाहिए मुझे। जब मेरा बच्चा कितनी देर जला होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, और जल जल के हट गया। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है। 27 साल रेहान जो कि बॉयलर फटने से उनकी मौत हुई एक फैक्ट्री में, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं जी कि क्या मामला था और ये जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मजदूरों की ज़िंदगी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती। उनको बाज़ औक़ात तो इंसान ही नहीं समझा जाता कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए अगर काम के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो किसी किस्म की कोई प्रिकॉशन, किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो नहीं जो है मद्देनज़र रखी जाती। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, आपके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और वो दुनिया में नहीं है। कितने अरसे से ये फैक्ट्री इसने ज्वाइन की थी आपके बेटे ने, और कितना असर जाता रही? अभी इसको मेरे ख्याल 6-7 दिन ही हुए थे, गए थे वहाँ पे। इसने ना मजदूरी कर रहा था, मतलब ये पहले करता था मोबाइलों का काम, लेकिन ये कोरोना की वजह से दुकान अपनी करता, उसमें बड़े क्राइसिस आ गए। तो इसने कहा कि मैं अभी जब तक थोड़ा नहीं स्टेबल हो जाता तो मैं दुकान छोड़ के ना तो कोई मजदूरी कर, इसको किसी ने लगवा दिया है। तो मैं एक रिटायर्ड था, पेंशन थी मेरे साथ, मैं इसके साथ इसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो मुशक्कती था, मेहनती था। उसने कहा मैं मजदूरी करके बिना कोई कमाई करता हूँ, अपने बच्चों को पालता हूँ। उसकी एक बेटी है, वो छोटी सी है, 6 माह की है, 2.5 साल का उसका बेटा है, तो बीवी है, तो मैं हूँ, मेरी बीवी है। तो उसने कहा चलो वालिदैन के साथ मैं भी कोशिश करता हूँ, अपने वालिद का कंधा बना रहा हूँ। तो इसी सूरत में वो वहाँ गया है सुबह 7 बजे, यहाँ से घर से खाना खा के सब कुछ नाश्ता करके गया है। लेकिन शाम को 6 बजे के करीब, 5:30-6 बजे के करीब, मेरा बेटा एक रहता है शदरा स्टेशन के पास। ये शदरा स्टेशन से थोड़ा आ गया रचना टाउन, उसके बिलमुकाबल ये फैक्ट्री, इसके ये कोई वहाँ रैक्सीन बनाते थे। तो हमें इतला आई, वहाँ से अकाउंटेंट ने फ़ोन किया, जिस बच्चे ने इसे रखवाया था उसको किया कि वहाँ आग लग गई है। तो मैंने अपने 2 बेटे, वसीम था और तैमूर था, वो एक सऊदी अरब से आया था, मैंने उसे भेजा कि जल्दी से जाओ, तुम्हारा भाई भी उसी फैक्ट्री में है। तो जब ये गया ना वहाँ पे, तो वहाँ शोर शराबा था और एक बच्चे जो ना अफरा तफरी लोगों में थी जो भाग रहे थे अंदर। तो ये एक साइड पे खड़ा था और अफरा तफरी में बाहर आया है। इसको फिर उन्होंने कहा है कि मुलाजमीन ने, जो अकाउंटेंट वगैरह थे, माल कान बान कहते मालकों का आर्डर है कि अंदर से चीज़ें लो, वो कीमती हैं, ख़राब हो जाएंगी। ये फिर बॉयलर फट चुका हुआ था, आपका बेटा ठीक था उस वक्त? ठीक था, बिल्कुल ठीक था, ठीक था। सेफ जगह पे हाँ, आग लगी थी, लेकिन अभी पूरी इमारत जो थी गिरी नहीं थी। इन्होंने उसको जब अंदर भेजा है ना, उसके बाद फिर एक धमाका हुआ है। उसके बाद वो इमारत सारी गिरी है और आग बहुत ज़्यादा हो गई अंदर। फिर धमाके ही होते रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के कौन से केमिकल फटे हैं, क्या क्या हुआ है। वो इसी चक्कर में हमारा बेटा, फिर वो जो 4 बंदे जो है ना, वो कह रहे थे मिसिंग पर्सन है, उसमें मेरा बेटा भी था। अच्छा, वो 4 लोग जो थे, वो पहला जब बॉयलर फटा है उस वक्त वो महफूज रहे हैं, वो बाहर थे, सेफ जगह पे थे? अफरा तफरी थी, पता नहीं वो 4 में से कितने अंदर थे, कितने बाहर। लेकिन आपका बेटा बाहर था, उसको बाहर आया है, भेजा अंदर किसने दोबारा से? उसको मालकान के जो मुलाजमीन है ना आगे, वो मालकान भी वहीं थे, उनका बेटा भी वहीं है, वो खड़े थे। बाद में हमें किसी ने बताया ना वो मालकान कार में भागे हैं। तो जब ये बच्चे वहाँ पहुँचे हैं तो इसने उन्हें वाजे भी दिए हैं कि इधर आओ, अंदर नहीं जाना अंदर, लेकिन वो इसी शोर शराबे में अंदर गया है। फिर उसके बाद इमारत गिरी है और शोले बुलंद हो गया, बहुत आग बहुत ज़्यादा हो गई। फिर तो कोई रेस्क्यू करने वाला भी नहीं था, वो आई है गाड़ी एक आधी। पुलिस ने इतनी नॉन कोऑपरेटिव है पुलिस फिरोजवाला की, वहाँ का अभी भी जो तफ्तीशी है ना, वो हमें उन्होंने इंटरम कराई हुई है, बेल भी हो रहा है, मैं डेट नहीं बताता। उसका नाम है हुमायूं रशीद। वो ऐसे है 14वें ग्रेड का वो बंदा है, लेकिन ऐसे इख्तियार आते हैं जैसे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। किसकी गलती है? वहाँ पे आग लग गई, बॉयलर
ब्लास्ट हो गया, उसकी वो की हुई थी नहीं की थी, उसका क्या था, कैसे फट गया, मेयार के मुताबिक था भी हाँ नहीं था भी या नहीं था, और वहाँ पे 4 लोगों की मौत हो जाती है। तो मतलब पूछने वाला ही कोई नहीं है, बासर लोग हैं, पैसा है, लगा देते हैं। सेम एज इट इज़ तफ्तीशी ने उनको बेगुनाह कर दिया। क्यों कर दिया, किस वजह से कर दिया, जो रीज़न है। अभी आप लोग यही चाहते हैं कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश हो, बड़े अफसरान तफ्तीश करें, बिल्कुल, और जो हक सच है सामने आए, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो मतलब कौन है उनका, कौन है जी इन मासूम 2 छोटे छोटे बच्चों की उनकी केयर करने वाले? ये लोग जितने जोगे हैं बेचारे, भाई हैं या वालिद हैं या वालदा हैं, वो तो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अपने तौर पर, लेकिन जो हालात मैंने देखे हैं पूरे घर के जो सिस्टम है, ये बड़ी मुश्किल से आगे गुजर बसर हो रहा है इन लोगों का। अब उन बच्चों का वालिद भी इस दुनिया पे नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब यकीनन उनकी दाद रसी के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हुकूमती सतह पर भी जो फैक्ट्री वाले हैं, जिनकी वजह से, जिनकी गफलत की वजह से, मुबैना गफलत की वजह से जिनकी जान चली गई इन लोगों की, तो उनकी दाद रसी प्रॉपर हो ताकि इन बच्चों का भी कुछ हो सके, प्लस कानूनी कार्रवाई हो, जांच पड़ताल हो, दोबारा कोई इस तरह का घटिया बॉयलर ना लगाए। मेरी तमाम जो हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हैं हमजा शहबाज साहब, और जो IG पंजाब है, और जो हमारी अदालत के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको भी अगर मेरी आवाज़ जाए तो सो मोटो अच्छी बात है, लेनी चाहिए। लेकिन मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, और मेरे लिए भी कोई सो मोटो लिया जाए कि मुझे पता चले कि पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा तमाम ये जो आला इख्तियार के लोग हैं कि वो मेरी मदद करें, और पैसे की नहीं है, मेरे बेटे की जान गई है, उसके लिए इंसाफ चाहिए मुझे कि किसने गफलत बरती, और क्या वो साहब औलाद नहीं है, उनके बच्चे, मेरा बच्चा कितनी देर जला होगा, उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी, और जल जल के हटिए। और दूसरी बात, मैं TV 24 का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ, कम से कम कोई लोग हमारे पास तो आए ना जो ये बात को हाईलाइट करते हैं। दुनिया में लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने जुल्म हो रहे हैं, और जो हुक्मरान हैं वो सोए हुए हैं। तो अगर ये ऐसे चलेगा तो इनको चाहिए हुक्मरानों को कि हमें भी गोलियां मार के हमें भी मार दें। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल सिचुएशन है आपकी। अब अल्लाह ताला सबको इस तरह के मामलात से, इस तरह के इशू से अल्लाह ताला बचाए, इस तरह की आजमाइश में कभी भी ना कोई पड़े। लेकिन इनका जो दर्द है, यकीन कीजिए, ये जो दर्द ये महसूस कर सकते हैं यार, इस वक्त जो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है। और हम यही गुजारिश करेंगे कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। जो बात कर रहे हैं यार, ये तो जज्बात में बात कर रहे हैं ना कि अगर इंसाफ नहीं मिलना तो खुदा ना खासा ये कह रहे हैं जी हम इनको भी खत्म कर दें। बर्दाश्त नहीं हो रहा जी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना गम है कि हमें भी मार दे, फिर हमें इंसाफ मिलेगा, कम से कम सुकून तो हो जाएगा ना कि नेक्स्ट टाइम ये लोग ऐसे रोज़ाना कहीं ना कोई बॉयलर फटे होते हैं, रोज़ाना किसी फैक्ट्री में आग लगे, लोग जल रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई बोलता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। कभी किसी दुनिया के मुहज़्ज़म मुआशरे की जो कौमें हैं वहाँ पे भी कभी ऐसे हुआ है? हमारी यही गुजारिश है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं ना कि एटलीस्ट इस चीज़ का, ये चीज़ तो सामने आया ना कि किसी का बेटा, वो जब इनके अल्फाज ये मैंने सुने, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये किस तरह जल के इनका बेटा किस तकलीफ़ की सज़ियत से गुजरा होगा। खुदारा रहम करें, ऐसे जालिम लोग, ऐसे मालकान भी जो अपनी फैक्ट्रीज़ में मामला ठीक नहीं रखते, या वर्कर्स को वर्कर नहीं समझते, या मजदूर को इंसान नहीं समझते। ये मजदूर ही हैं जो आपकी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, और जो हक के लिए आवाज़ उठाता है अपनी, उनको दे दिला के या डरा धमका के या इसी तरह ख्वार करके उनको चुप करा दिया जाता है। लेकिन 24 न्यूज़ और टीम जुर्म बेनकाब की हमेशा कोशिश रहेगी कि जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हम मजलूम की आवाज़ बनेंगे। जो हम कर सकते हैं, इनकी आवाज़ आज अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान में हमने दिखा दिया कि एक मजलूम बाप अपने बेटे के, जो उसकी एक जान गई है, उसके इंसाफ के लिए किस तरह दरबदर की ठोकरें खा रहा है। शायद किसी को एहसास हो जाए। हमारी गुजारिश है हमारे जो बड़े ही मोतबर आला अफसरान से, हमारी गुजारिश आला ओहदेदारान से कि खुदारा इनको, इस ख़ानदान को, इस तरह के और लोगों को
कानून के मुताबिक इंसाफ मिले और जो जुल्म कर रहे हैं उनको कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।